तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में तरंग प्रकाश की चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस डेरिवेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। डेरिवेशन समझने से पहले हमें जानना जरूरी ये है कि व्यतिकरण कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और व्यतिकरण के होने की आवश्यक शर्तें क्या है, ये सारी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, जब तक आपको व्यतिकरण क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे जान लेते हैं कि व्यतिकरण कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि व्यतिकरण में क्या होता है। प्यारे बच्चों की दो प्रकाश तरंगे होती हैं और दोनों तरंगों की जो आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। और ये दोनों तरंगे क्या होंगी, एक ही दिशा में किसी माध्यम में चल रही हैं। तो माध्यम के किसी एक बिंदु पर दोनों तरंगे क्या होंगी, आपस में अध्यारोपित हो जाएंगी, यानी आपस में मिल जाएंगी। तो उनके द्वारा क्या होती है, एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो वो हमारी तरंग क्या होती है, परिणामी तरंग कहलाती है। तो वहां पर इनका जो तीव्रता का मान है, यानी जो परिणामी तरंग की तीव्रता का जो मान है, वो कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज हमें पढ़ना है कि व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरंगे हैं और दोनों तरंगों का जो विस्थापन समीकरण है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक जो तरंग है कुछ इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, और दूसरी जो तरंग है ये कुछ ऐसे चल रही है। तो ये पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y1 बराबर, ये मान लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो दूसरी तरंग है इसका विस्थापन समीकरण क्या मान लेते हैं, होगा आपका y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारा दोनों तरंगों का अलग अलग विस्थापन समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरंगे जब चल रही किसी माध्यम में तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे, मिलेंगी। तो वहां पर इनका जो परिणामी तीव्रता का मान होगा वो अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें परिणामी तीव्रता का व्यंजक ही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखेंगे तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग तरंगों के, इन्हीं का क्या करेंगे, वहां पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, इसका होता है y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है कि y1 और y2 के जो मान प्राप्त हुए हैं ना, वहां से इसमें पुट कर देना होगा। ठीक है, तो आइए इसमें पुट करिए। ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा y1 का मान आपका a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर फाइव क्या है बच्चों, कालांतर है तरंगों का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको हम क्या कर रहे हैं कि कोष्टक के बाहर रख लेते हैं a2 को, और इसको हम क्या कर रहे हैं कोष्टक के अंदर लिख दें। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक फार्मूला बन जा रहा है साइन ए प्लस बी का।
तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति का फार्मूला है ये हो जाएगा साइन कोष्टक में ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। इसको प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, याद कर लेना होगा और इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसका विस्तार करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a की जगह पे हमारा क्या है, ओमेगा टी है और b की जगह पे क्या है, फाई है, ठीक है। तो जहां पर a है वहां पर ओमेगा टी रख देना है और जहां पर फाई ई है वहां पर, यानी कि जहां पर b है वहां पर क्या रख देना है, फाई रख देना है, ठीक है। तो आइए इसी का विस्तार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो गया। अब ये जो a2 है ना, इसके अंदर क्या करिए, गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ये हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये हमने क्या किया, विस्तार कर दिया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मान लेते हैं वो हमारा यहाँ से एक चीज और एक काम किया जाए कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी, इसमें से कॉमन ले लो, अभी इसको ना मानो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कोष्टक में क्या बच रहा है आपका a1 प्लस यहाँ से बच रहा है a2 साइन ओमेगा टी बाहर निकल गया इंटू कॉस फाइव बचा और ये प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, मान लेंगे ये जो है ना प्यारे बच्चों, इसके बराबर हम मान लेते हैं a cos फाइव, a cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाइव बराबर cos फाइव है तो इसके बराबर आप ले लो a cos थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर cos फाइव तो a cos थीटा आप मान लो। अब फिर इसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों जो a2 और साइन फाइव है इसके बराबर हम लेते हैं a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो हम मान लेंगे a साइन थीटा। ये हो जाएगा a2 साइन फाइव बराबर a साइन थीटा। साइन के पद में साइन मान लो, कॉस के पद में कॉस मान लो, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूँ, चित्र को हटा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत अब खत्म है, यदि आपको बनाना हो तो बना लो, ठीक है। चलो इसको रख कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आगे देखिए बच्चों, अब ये जो प्यारे बच्चों हमने माना है ना, इसके जगह पे a cos थीटा रख दें और a यानी a2 साइन फाइव जगह पे हम क्या लिख दें, a साइन थीटा रख दें, ठीक है। तो आइए यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा y बराबर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू इसके जगह पे a cos थीटा इंटू a cos थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस ये हो जाएगा a2, ठीक है, a2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक और देखो, यहाँ पर क्या बच रहा है, a2 हो गया। a2 की जगह हम क्या मान रहे हैं, a साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे a साइन थीटा इंटू और ये क्या बच रहा है, cos ओमेगा टी।
तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अब ये वाला जो विस्तार दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसी के फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ए की जगह पर आपका ओमेगा टी है, बी की जगह पे क्या है, थीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से, और अगर आपको कॉमन लेना है ना तो यहाँ से ए कॉमन भी ले लो, ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए कोष्टक में हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर आपका ए साइन कोष्टक में ओमेगा टी प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो फार्मूला आया है ना, ये जो फार्मूला है, ये परिणामी जो तरंग है उसका समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह समीकरण, या लिख सकते हैं यह सूत्र परिणामी तरंग के समीकरण को व्यक्त करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? यानी कि ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, जो जब दोनों तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हुई हैं, तो जो नई तरंग बनी उसका परिणामी व्यंजक ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि हमें प्राप्त करना परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो अब ये जो दोनों समीकरण हमें प्राप्त हुए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, वर्ग करके जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में वर्क करके जोड़ दीजिए, राइट साइड का राइट साइड में वर्क करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a1 प्लस a2, यहाँ पर आपका cos फाई पूरे का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा a2 साइन फाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इसका वर्क कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका a cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा, यहाँ पर a साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये a प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के फॉर्मेट का है, तो उसी के रूप में इसका विस्तार कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कास फाइव, ये हो जाएगा बच्चों। और इसका भी विस्तार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इसका वर्क कर दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला पद और इस वाले पद में से क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, कैपिटल ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें से a2 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से, और इसमें से केवल a का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब कॉमन ले लेंगे तो इसको पहले ऐसे नोट करिए, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a2 कॉमन ले रहे हैं, a2 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ रख करके। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका कास स्क्वायर फाइव, ठीक है, अब प्लस
अब ये बचा 2a1 a2 cos फाई, ये हो गया। अब बराबर यहां से आप अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये आपको क्वेश्चन में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इनके जगह पर क्या रख देंगे, एक रख देंगे। तो यहाँ पर एक रखिए तो ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, एक यहाँ पर रख देंगे, गुणा कराएंगे मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई बराबर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, एक। तो ये प्यारे बच्चों जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है ना, यह फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, परिणामी आयाम का सूत्र। ठीक है, तो लिख देंगे यह समीकरण परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परिणामी आयाम का मान। ठीक है, अब प्यारे बच्चों स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्योंकि हमें निकालना परिणामी तीव्रता का मान। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ करूंगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब यहां से मैं प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें पता है एक फार्मूला कि जो तरंग की जो परिणामी तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो परिणामी तीव्रता जो होती है आई, वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो हो जाएगा आई बराबर के ए स्क्वायर। के हमारा क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। तो यदि प्यारे बच्चों हम क्या करें, ए का यानी ए स्क्वायर का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका, के का भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आई बटा के, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि a1 का, ठीक है, a1 का और a2 का मान निकाल लेना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ कि ये हमारा यहाँ पर a1 हो तो a1 का स्क्वायर का जो मान आएगा वो हो जाएगा i1 बटे के हो जाएगा, और a2 स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका i2 अपान के हो जाएगा, इसी के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हम क्या करें, यहाँ से अगर a1 a2 का मान निकालें, ठीक है, तो a1 a2 का अगर प्यारे बच्चों हम मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आगे हम a1 a2 का मान निकालें तो इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करड़ी में i1 बटा के। अगर a2 का मान निकाले तो हो जाएगा आपका करड़ी में i2 बटा के, ये हो जाएगा बच्चों। अब यही जो मान निकले हैं ना, इस फार्मूले में रख दो। अगर मैं कह दूं कि ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाए, ठीक है, तो क्या करें, समीकरण नंबर 3 में a1 a2 की जगह पर मान ये रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे जब रखेंगे इसमें तो a1 का स्क्वायर है, a1 का स्क्वायर की जगह पे देखो हमें ये पता है फार्मूला, a1 के स्क्वायर की जगह पे i1 बटा के और a2 के स्क्वायर की जगह पे i2 बटा के रख सकते हैं। ठीक है, और a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i बटा के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका i बटा के बराबर। अब यहाँ पर क्या करिए, a1 का मान रखिए, a1 के स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका i1 बटा के, अब प्लस ये हो जाएगा आपका a2 के स्क्वायर की जगह पे i2 बटा के, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है,
के की जगह पर A1 A2 की जगह पर ये हो जाएगा आपका, यहां से करड़ी में, दोनों करड़ी में तो एक साथ लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर चलो अलग अलग लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है वो, तो ये हो जाएगा I1 बटा के इंटू, ये हो जाएगा आपका I2 बटा के इंटू, ये हो जाएगा आपका cos 5, ये हो गया। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे, ठीक है। तो गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका I बटा के बराबर, ये हो जाएगा आपका I1, इसको ऐसे ही नोट कर लो, I1 बटा के प्लस I2 बटा के, ठीक है, प्लस 2 करड़ी में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटू I2 बटा इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब ये के स्क्वायर को वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका के रूप में बाहर आ जाएगा, और यहाँ से पूरे में से के कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो डेरिवेशन होगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, I बराबर I1 प्लस, ये सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, वर्गमूल के रूप में मिल जाएंगे, कॉमन कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 करड़ी में I1 इंटू I2 इंटू cos 5, ठीक है। तो यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक का सूत्र लिख देंगे, यह परिणामी तीव्रता के व्यंजक का सूत्र है। तो लिखेंगे यह है परिणामी तीव्रता के, परिणामी तीव्रता के व्यंजक, ठीक है, यानी कि यह परिणामी तीव्रता के क्या है, व्यंजक है, ठीक है। तो यही हमें इतना प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा बच्चों। यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।